Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we'll discuss about Delhi University. क्यों ये बच्चों का सबसे मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटी है. So let's get started. क्यों ये बच्चों का सबसे मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 17 लाख स्टूडेंट ने पिछले साल CUET में रजिस्टर्ड करा था, जिसमें 6.5 लाख ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही प्रेफरेंस में भरा था. दो इसकी NIRF रैंकिंग सबसे कम है, मींस JNU, BHU और जामिया से नीचे है, फिर भी बच्चे इसे अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ज़्यादा प्रेफर्ड मानते हैं कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज़ जैसे JNU, BHU और जामिया. हम लोग बात करते हैं NIRF रैंकिंग की. जो अभी करंट ईयर का NIRF रैंकिंग निकाला था, तो उसमें BHU 5th पे है, JNU 2nd पे है और जामिया 3rd पे है और DU 6th पे है. अब हम बात करते हैं कि क्यों ये NIRF रैंकिंग में नीचे होने के बावजूद इसे बच्चे प्रेफर करते हैं कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़. बिकॉज ऑफ देयर सोसाइटीज़, बिकॉज ऑफ देयर फेस्ट, बिकॉज ऑफ देयर कोर्सेज दे ऑफर. डिफरेंट कॉलेजेस में अलग अलग टाइप की सोसाइटीज़ होती हैं. जैसे अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो तो म्यूज़िक सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप डांस में इंटरेस्टेड हो, वहाँ की डांस सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको थिएटर एंजॉय करना है, आप सारे कॉलेजेस में अलग अलग टाइप की डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं. सो अगर आपको जिस फील्ड में जाना है, उस फील्ड की सोसाइटीज़ ज्वाइन करके आप अपने हॉबी को अच्छा बना सकते हो. बात करें DU के नोटेबल एलुमनाई में, तो DU के स्टूडेंट्स ने अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग नाम करे हैं. हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन, जो फेमस एक्टर हैं, शाहरुख खान फेमस एक्टर है. ये दोनों DU के एलुमनाई थे. फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया जो किरण बेदी थी, वो भी DU के एलुमनाई थी. पॉलिटिशियन हो गए अरुण जेटली और कपिल सिब्बल जो लॉयर है, ये भी DU के एलुमनाई थे. वो DU मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसे अभी हम लोग कहते हैं, उससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी कहा जाता था. दोनों एक ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलो या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलो, दोनों एक ही बोलते हैं. ये 1922 में फॉर्म हुआ. इसके अंदर 3 कैंपसेस हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस. कैंपसेस लाइक बिकॉज ऑफ देयर रीजन इन्हें अलग अलग कैंपस में बांटा गया है. नॉर्थ कैंपस नॉर्थ रीजन में आते हैं, जैसे हिंदू हो गया, SRCC हो गया, KMC हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया, एक्सेट्रा. और साउथ कैंपस क्योंकि ये दिल्ली के साउथ रीजन में लोकेटेड है, जैसे वेंकटेश्वरा कॉलेज हो गया, जैसे आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज हो गया, जैसे अब शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, एक्सेट्रा. और ऑफ का कॉलेज ये दिल्ली के अलग अलग रीजन में लोकेटेड है, इसलिए ये ऑफ कैंपस में आता है. जैसे श्यामलाल हो गया, स्वामी श्रद्धानंद हो गया, दीनदयाल उपाध्याय हो गया, एक्सेट्रा. टॉप 5 मोस्ट डिमांडिंग कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं. तो BCom ऑनर्स सबसे टॉप पे है, सेकंड पे है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, थर्ड पे है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. वैसे ही यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये दोनों कोर्स 4th और 5th पे. कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के, तो मान लो कि अगर आप नॉर्थ कैंपसेस के किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो, तो उसमें आपको अच्छी पैकेजेस भी देखने को मिलती हैं. जैसे अगर आप SRCC से BCom ऑनर्स करते हो, तो स्टैट्स के हिसाब से माने तो उसमें 37 लाख अप्रॉक्स हाईएस्ट पैकेज गई है और 12 लाख अप्रॉक्स एवरेज पैकेज रहती है हर साल की BCom ऑनर्स की. सो ये आपको अच्छा करियर एडवांसमेंट देता है कि अगर आप SRCC से BCom ऑनर्स परस्यू करते हो, आपको प्लेसमेंट्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. प्लस आपको DU का एक टैग मिलेगा अगर आपको आगे जाके कुछ और परस्यू करना है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर CV एंड अदर. अगर आपको DU में एडमिशन लेना है, तो आपने जो क्लास 12th में एडमिशन लिया था, वो सब्जेक्ट्स आपको लेने होंगे. एक लैंग्वेज रहना चाहिए उसमें, फॉर एग्जांपल इंग्लिश या हिंदी. और जो डोमेन सब्जेक्ट्स आपने लिए थे क्लास 12th में, वो डोमेन सब्जेक्ट्स आपको लेने होंगे. ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो मैं प्रीवियस गाइडलाइंस के हिसाब से दे रहा हूँ. बाकी कोई और अदर गाइडलाइंस आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा अपने चैनल के थ्रू. अगर मान लो कि अगर एक बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है और वो अगर आर्ट्स में जाना चाहता है, तो वो अपने साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स के मार्क्स के बेसिस पे आर्ट्स में जा सकता है, लेकिन उसको एग्ज़ाम्स साइंस स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स उसने क्लास 12th में लिए थे उसी सब्जेक्ट्स में देने होंगे. उस मार्क्स के बेसिस पे आपको आर्ट्स में एडमिशन मिल जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट आपको एग्ज़ाम देने हैं उसी स्ट्रीम में जो आपका स्ट्रीम क्लास 12th में था. ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये प्रीवियस गाइडलाइंस के हिसाब से नया गाइडलाइंस आएगा तो मैं बता दूंगा. मान लो कि आप ऐसा नहीं करते हो,
अगर आप साइंस के हो, अगर आर्ट्स में पेपर देते हो, तो आगे CSS पोर्टल में आपका सब्जेक्ट मैपिंग के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए जो सब स्ट्रीम में हो वही स्ट्रीम में एग्ज़ाम देना, ये मैं प्रेफर करता हूँ। आफ्टर CUET एग्ज़ाम, जब आपका CUET एग्ज़ाम पूरा ओवर हो जाता है तो DU आपके लिए CSS पोर्टल ओपन करता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। सो वो आपका 3 फेजेज़ में खोले जाते हैं। फर्स्ट फेज़ में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो नॉर्मल नेम हो गया, पेरेंट्स नेम हो गया, आपका कौन सा सब्जेक्ट था, वो सब आपको भरना होता है। जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो आपको फर्स्ट फेज़ में रजिस्टर करना होता है। सेकंड फेज़ खुलता है आपको, उसमें कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है आपको। मैं आगे के वीडियो में आपको बता दूंगा कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, कौन सा कॉलेज टॉप पे रखना है, कौन सा उसके नीचे रखना है। वो सब आपका NIRF रैंकिंग के हिसाब से आपको रखना होता है। आपका टीचर्स कैसे हैं, आपकी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्लेसमेंट कैसी है, रिव्यूज़ कैसा है, उसके हिसाब से होता है। सो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खाली NIRF रैंकिंग के बेसिस पे हमें प्रेफरेंस नहीं बनानी है, ये मैं सजेस्ट करूँगा। तो सेकेंड राउंड में हमें प्रेफरेंस बनानी होती है अलग अलग कॉलेजेस की। फिर थर्ड राउंड में जब हमारा CUET का रिज़ल्ट आ जाता है तब थर्ड राउंड ओपन होता है। उसमें हमें सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है, जो क्लास 12 के हिसाब से ले रखी है, और CUET में जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो, और फिर CUET का स्कोर, फिर ये थर्ड फेज़ भी ओवर हो जाता है। रही बात यहाँ की फ़ेस्ट की, तो यहाँ की फ़ेस्ट ऑलमोस्ट 70 कॉलेजेस हैं DU के अंदर अप्रॉक्स। सो यहाँ डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट टाइप्स पे फेस्ट होते हैं सारे कॉलेजेस के अंदर। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ यहाँ पे फेस्ट चलती हैं। ये फेब स्टार्ट में स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट अप्रैल के लास्ट तक जाता है। सो अगर आप किसी एक DU कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपको अगर दूसरे DU के कॉलेज में जाके फेस्ट एंजॉय करना है तो आप कर सकते हो। कुछ फेमस फेस्ट के बारे में बात करें तो हिंदू का मेका हो गया, SRCC का क्रॉस रोड हो गया, LSR का तरंग हो गया, वेंकी का नेक्सस हो गया, और बाकी के मैं कुछ फेस्ट के नाम यहाँ पे दे दूँगा। आप देख सकते हो कि ये DU के कॉलेजेस के फेस्ट के नाम हैं। रिव्यू पे आते हैं तो मैंने DU को डिफरेंट टॉपिक्स में अलग अलग स्टार्स रेटिंग दिए हैं। सो ओवरऑल रेटिंग अगर DU को दिया जाए तो उसको मैं दे रहा हूँ 4 स्टार। प्लेसमेंट के हिसाब से DU को मैं देता हूँ 3.6 स्टार। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मैं DU को दे रहा हूँ 3.9 स्टार। फैकल्टी और कोर्स करिकुलम के हिसाब से 4.2 स्टार। एंड क्राउड एंड कैंपस के हिसाब से, क्योंकि इसका क्राउड भी बहुत काफ़ी अच्छा है और कैंपसेस भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, तो इसको मैं देता हूँ 4.1 स्टार। एंड इसका अगर वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो मैं इसे दे रहा हूँ 4.3 स्टार। पैकेजेस की बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ पैकेजेस लगा दूंगा। एवरेज पैकेज है DU का, अगर आप BA BSc BCom कर रहे हो तो दूसरे यूनिवर्सिटी से तो काफ़ी अच्छी पैकेजेस बोल सकते हो आप, क्योंकि अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इससे कम पैकेज देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। बाकी आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको DU का पार्ट बनना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने होंगे, अगर आपको टॉप के कॉलेजेस चाहिए तो। और क्योंकि मैं DU का ही पार्ट हूँ, मुझे पता है कि क्या गलती नहीं करनी है, कौन सा आप क्या करोगे तो वो सही होगा। तो मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए CSS पोर्टल में कौन सी गलती नहीं करनी है, सबसे मेन CSS पोर्टल होता है, आपको प्रेफरेंस कैसे बनानी है, कौन सा कॉलेज को टॉप पे रखना है, कौन सा नीचे रखना है, CSS पोर्टल में क्या गलती नहीं करे, कौन सा सब्जेक्ट भरे, ये सब पे आपको ध्यान देना है। सो ये सब सबसे मेन होता है कॉलेज के लिए। कई बच्चे अच्छे नंबर ले के भी अगर ये गलती कर देते हैं तो उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाता और उनको ड्रॉप लेना पड़ता है उस ईयर में। सो बी विथ मी, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती आपको नहीं करनी है और क्या करके आप DU का पार्ट बन सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।